सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं की कृषि रसायन विज्ञान का 8वां चैप्टर उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के हमने कुल मिला के 7 वीडियो बनाए हैं, तो आज हम इसके पहले वीडियो का अध्ययन करेंगे जिसमें उर्वरकों का वर्गीकरण को समझाया गया है। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में वीडियो नंबर 9 से लेकर 14 तक विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, इन उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया, इनके गुण, फसलों पर प्रभाव आदि को समझाया गया है। तो 8 से लेकर 14 तक के वीडियो इस 8वें चैप्टर से संबंधित है। साथ ही अंतिम वीडियो 14 नंबर के वीडियो में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा में क्या हानि होती है, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी वीडियो नंबर 14 में समझाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर हमारे 4 नंबर का आता है, जिसमें से एक बड़ा 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो उसमें से किसी उर्वरक के बारे में, उसके गुण, उसका रासायनिक संगठन, उसका फसलों पर प्रभाव और मृदा में अभिक्रिया आदि को पूछा जाता है, या उर्वरकों का वर्गीकरण को भी पूछा जा सकता है। यानी एक बड़ा प्रश्न इसमें से आता है और वो अथवा में आता है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उर्वरक होते क्या है। उर्वरक एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। यानी इन्हें किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, फसलों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इनको कारखानों में तैयार किया जाता है। इनमें पौधों के लिए 1 या 2 पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी उर्वरक जल में विलय होते हैं। सभी उर्वरक जल में विलयशील होते हैं, अतः पौधों को आसानी से प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही उर्वरक जल में घुलते हैं, जल के साथ पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरक 5 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है नाइट्रोजनधारी उर्वरक, इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा है फास्फेटिक उर्वरक, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तीसरा है पोटेशिक उर्वरक, इसमें पोटास या पोटेशियम पाया जाता है। चौथा है यौगिक उर्वरक, इसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। और 5वां है एकल उर्वरक, इससे केवल एक ही प्रकार का पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बारे में हम जानते भी है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट या सुपर फास्फेट है। इनके बारे में हम जानते भी है और इनका दैनिक जीवन में उपयोग भी हमने किया है। तो पहला है नाइट्रोजनधारी उर्वरक। नाइट्रोजनधारी उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है उनको भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। और इसमें पहला है अमोनियम उर्वरक। इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में पाई जाएगी। इनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है। ये आयन मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, अतः इनका निस्सालन नहीं हो पाता। यानी ये जल के साथ में रिसकर निचली परतों में नहीं जाते, बल्कि मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। इनका प्रयोग पानी से भरे खेत में भी आसानी से किया जा सकता है। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं ये उर्वरक। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ही ग्रहण करती है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ही ग्रहण करती है। बाकी अन्य अधिकतर फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करती है। लेकिन अमोनियम उर्वरकों का दुष्प्रभाव ये होता है कि ये मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं और लगातार इनका प्रयोग करने से मृदाएं अम्लीय बन जाती है। उदाहरण है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20.5% पाई जाती है। अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा है नाइट्रेट उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में पाई जाती है। और मैंने पहले भी कहा था कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। जल में अधिक घुलनशील होने के कारण नाइट्रेट का निस्खलन हो जाता है। इनके साथ में ये भी समस्या रहती है, यदि पानी की अधिक मात्रा खेत में है तो ये पानी के साथ में रिस के निचली वाली मृदा की परतों में चले जाते हैं। तो वर्षा के मौसम में इनका प्रयोग आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि इनके निस्खलन का डर वहाँ पे रहता है और लीचिंग नाइट्रेट आयन का हो जाता है। इन उर्वरकों का प्रभाव क्षारीय होता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। और पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 13% होती है। तीसरा नाइट्रोजनधारी उर्वरक होता है नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन दोनों के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम एवं नाइट्रेट दोनों आयनों के रूप में पाई जाती है। इनका प्रभाव मृदा पर उदासीन होता है, यानी मृदा के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। न मृदा को अम्लीय बनाते हैं न ही उसको क्षारीय बनाते हैं, तो सबसे अच्छे अपनी मृदा के लिए होते हैं। जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको केन या किसान खाद भी कहते हैं। इसमें 25 से लेकर 27% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 33.5% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। चौथे प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक होता है एमाइड। इस वर्ग में यूरिया और कैल्शियम साइनाइड इसमें आते हैं। इनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। यह भी जल में विलयशील होते हैं। इन उर्वरकों की नाइट्रोजन पौधों को देर से प्राप्त होती है या मिलती है, क्योंकि भूमि में उपस्थित जीवाणुओं की क्रिया के फलस्वरूप एमाइड अमोनियम एवं नाइट्रेट आयन में बदलते हैं। क्योंकि एमाइड को पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते, एमाइड से अमोनियम और नाइट्रेट आयन बनने में समय लगता है, तो इनसे नाइट्रोजन थोड़ा देर से प्राप्त होता है। यूरिया का मृदा पर प्रभाव अम्लीय होता है, यानी यह भी मृदा को अम्लीय बनाता है। और यूरिया में सबसे अधिक 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा है फास्फेटिक उर्वरक। इससे पौधों को फास्फोरस प्राप्त होता है और विलेयता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक। इन उर्वरक में फास्फोरस जल में विलेय मोनो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। और ये निम्न प्रकार का होता है: सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट। इस डाई अमोनियम फास्फेट को हम DAP के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फेट उर्वरक। ये साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। इन उर्वरकों में फास्फोरस HPO4- के रूप में पाया जाता है, जिसे बेसिल स्लेग और डाई कैल्शियम फास्फेट। तीसरा है जल एवं साइट्रिक अम्ल में अविलेय फास्फेटिक उर्वरक। यह उर्वरक जल एवं साइट्रिक अम्ल दोनों में अविलेय रहते हैं, जैसे हड्डियों का चूरा और रॉक फास्फेट। तीसरे प्रकार का उर्वरक का समूह होता है पोटेशिक उर्वरक। पोटेशियम या पोटास की प्राप्ति के लिए मृदा में इनका उपयोग करते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोराइड युक्त, यानी ये क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। इनमें म्यूरेट ऑफ पोटास ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसका सूत्र एवं नाम याद रखना है। म्यूरेट ऑफ पोटास KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, और म्यूरेट ऑफ पोटास इसको कहते हैं। नमक और मिर्ची के मिश्रण जैसा ये दिखाई देता है। इसमें 60% K2O यानी पोटास पाया जाता है। और पोटेशिक उर्वरकों में इसका सबसे अधिक उपयोग 60% किया जाता है। ये बहुत सस्ता भी होता है, इसलिए किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा है।
और दूसरा पोटेशिक उर्वरक होते हैं क्लोराइड विहीन, जिनमें क्लोराइड नहीं पाए जाते हैं। इस वर्ग में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट आदि पाए जाते हैं, परंतु ये क्लोराइड युक्त उर्वरकों की अपेक्षा महंगे होते हैं, तो इनका उपयोग कम हो पाता है। नंबर 4 है यौगिक उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनमें पौधों को एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, एक से अधिक, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट। अब इससे एक तो नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होगी और एक इससे फास्फोरस पौधों को प्राप्त होगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इससे कैल्शियम प्राप्त होगा पौधों को, इससे नाइट्रोजन प्राप्त होगी पौधों को। तो एक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो इनको यौगिक उर्वरक कहते हैं। 5वां है एकल उर्वरक। एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक ही पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होता है, जैसे यूरिया। अब यूरिया से केवल हम पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। सिंगल सुपर फास्फेट, इससे पौधों को केवल फास्फोरस प्राप्त होता है, तो इनको एकल उर्वरक कहते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का पोषक तत्व इनसे प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हमने उर्वरकों का वर्गीकरण के बारे में जाना। तो इसके आधार पर उर्वरक 5 प्रकार के होते हैं: नाइट्रोजनधारी, फास्फेटिक, पोटेशिक, यौगिक और एकल उर्वरक। अगले वीडियो में हम यूरिया के बारे में जानेंगे, यूरिया के मृदा में प्रभाव, यूरिया के गुण, यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाएं, यूरिया का फसलों पर प्रभाव, इसके बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।